जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत। आक्रोशित परिजनों ने नर्स और महिला गार्ड के साथ की जमकर मारपीट। घटना के बाद नर्सों ने की काम बंद हड़ताल, रैली निकालकर आरोपियों के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग। दमोह जिला चिकित्सालय में आज डिलीवरी वार्ड में डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत हो जाने से परिजनों के द्वारा स्टाफ नर्स और महिला गार्ड के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज एवं मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित विभिन्न महिला स्टाफ नर्सों ने लामबंद होकर हड़ताल कर दी। वहीं बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ रैली के माध्यम से पत्थर बाजार पहुंचा, जहां नर्सिंग स्टाफ साधना जाटव व महिला गार्ड के ऊपर मृत बच्चे के परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों से अन्य मरीजों व उनके परिजनों के लिए नर्सिंग स्टाफ न होने की वजह से खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जहां मरीज और परिजन प्रदर्शन के दौरान परेशान होते हुए नजर आए। वहीं घटना के संबंध में जब हमने नर्सिंग स्टाफ संघ की अध्यक्ष प्रीति लाल और पीड़ित नर्स साधना जाटव से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। द न्यूज़ के लिए दमोह से चतुर्भुज दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम साधना है, मैं स्टाफ नर्स के पद पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ। मेरे साथ एक मरीज की डिलीवरी हुई सुबह 6 बजे, जिससे मरीज की स्थिति, जब मरीज की डिलीवरी हुई तो मेरी दीदी ने, जो मेरी सीनियर, उन्हें डिलीवरी कराई। जैसे ही उनको तीन नाल फंसी हुई थी बच्चे को, उन्होंने कहा अपना प्रिपेयर रखो, बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है। हम लोग मरीज के लिए बच्चे की सुस्त अच्छा रहे, बच्चे के लिए प्रिपेयर हो रहे, सत्संग तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, जिससे बच्चा सही नहीं निकला। जैसे ही उन लोग को ये बात पता चली, उन लोग हाथापाई हो गए, हम लोग को बाल पकड़ के मारा। हम लोग ने उसके पति से बोला कि भैया आप तुम्हारे बच्चे की गानी का मुंह नहीं खुला था रात में, उतना ज़्यादा थोड़ा सा खुला तो सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी। जैसी सुबह हुई, कहा तुमने बोला सुबह हो जाएगी, सुबह हुई, मैडम ने बोला नॉर्मल होगी, नॉर्मल ही हुई उसकी डिलीवरी। पर उनका ये मतलब था कि तुम लोग ने कुछ नहीं किया, ऐसा वैसा, हम लोग को बहुत मारा, हम तुम्हारी बच्चादारी को देख लेंगे। जहाँ पे मेलों का आना ही है, वर्जित नहीं है, मेल नहीं आ सकते। 6-6, 7-7 टेबल बिन पर्दा औरतें पड़ी हुई थी और वो आके कह रहे थे हम तो सबको देख लेंगे, सबकी बच्चादारी देख लेंगे, सब नर्सों को देख लेंगे, कौन कौन ड्यूटी पे है सबकी नौकरियां देख लेंगे। मेरे को डस्टबिन में घुस के उसकी ननंद ने मारा, उसकी सास ने मारा, उसका पति आया, उसका भाई आया, मेले में लेबर रूम में ही उपस्थित गए ही नहीं। एकदम 20-25 लोगों को आके बाल पकड़ के मारा उन लोगों ने। बाकी मेरे सीनियर पे, मेरे बाद मेरे सीनियर पे हाथापाई की, मेरे सीनियर को भी मारा। हम लोग एक दूसरे को बचा ही नहीं पा रहे थे, इतने हावी हो गए थे। हम लोग का मोबाइल फेंके, हम लोग डॉक्टर को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाए, किसी को कुछ नहीं कर पाए, इतना परेशान करके। किस लिए आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं आप? जी क्या हुआ है? हमारी सिस्टर लेबर रूम में जो रात ड्यूटी पे थी, उनके संग पेशेंट ने और उसके अटेंडर ने मारपीट की है। एक सिस्टर को सिंक में मुंह घुसेड़ के उसकी नन ने, उसकी सास ने, जैसा हमें बताया गया है, उसको मारा है। वो इतना मारा है कि वो इतनी डर गई और सहम गई कि वो 1.5 घंटे तक एक बाथरूम में बंद रही। और 2 सिस्टर और थी, उनको भी उन्होंने मारा, पीटा, उनका मोबाइल छीन के फेंक दिया और उनको धमकाया और इतने अपशब्द बोले हैं जो हम आपके सामने पब्लिक की बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसा व्यवहार करना अनुचित है। ऐसा व्यवहार करने से अभी जो हमारे पेशेंट पड़े हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम उनका काम देखें कि अपनी सुरक्षा देखें। जब आदमी सुरक्षित होता है तभी तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। असुरक्षा के अभाव में एक महिला कैसे अपने काम को अच्छे से कर सकती है? तो हमारी शासन से यह गुजारिश है कि हम स्टाफ नर्स की, जो आप किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम ऐसा कदम उठाएं कि हमें, जब हम काम करने आते हैं तो हमें सुरक्षित माहौल मिले, हम भय में न जिए। ऐसी काम करने से हम परेशानी में पड़ जाते हैं। किस कारण को लेकर विवाद हुआ था? इस बात को लेकर हुआ, एक महिला की डिलीवरी होनी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सिस्टर डिलीवरी कराने लगी तो जैसे बेबी आउट हुआ तो देखा कि उसके गले में 3 नाल लटके हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब बच्चा नीचे आता है तो उसकी जब नाल लटी होती है तो उसकी गर्दन कस जाती है।
तो समझ लो जैसे कोई बच्चा फांसी में लटक रहा हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे बच्चा बाहर निकलते निकलते उसकी सांसें रुक गई, उनने उसको रिसस्टेट किया, अंबू किया, कोशिश करी कि उसको बचा लें, लेकिन वो बच्चा नहीं बच पाया। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की कहीं भी गलती नहीं है कि उसने अपने काम में लापरवाही की हो, लेकिन ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है तो सिस्टर उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि सिस्टर की गलती है तो आप उसको लिखा पढ़ी करते, डॉक्टर से बातचीत करते, उनसे पूछते, ना कि आप सिस्टर को तो मारने बैठ जाते। अगर आपको लग रहा है तो आप लिखा पढ़ी करो, पढ़े लिखे लोग हो। जिसके साथ मारपीट हुई उसका नाम क्या है? जिसके साथ मारपीट उसका नाम है साधना जाटव। ये घटना कब की है? ये घटना सुबह 5-6-7 बजे के बीच की है। जिन लोगों ने मारपीट की उनके नाम जानते हैं? नाम मेरे को भी याद नहीं है। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम रिपोर्ट लिखाने लाए हैं कि आगे ऐसी दुर्घटना आगे हमारी सिस्टरों के संग किसी वार्ड में ना हो, और जिस व्यक्ति ने ये करा है कम से कम उसको सजा मिल सके, लोग जान सके कि ऐसा करने से हम लोग सजा हो सकती है हम लोग को। क्या नाम?